हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेड टू गो मैथ्स। तो आज हम क्या है एक्सरसाइज 7.5 करेंगे एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 7.5 है उस वो क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम किस तरीके से कहते हैं, जो भी कुछ इंटीग्रेंड ऐसे होते हैं कि जो हमारे क्या इंटीग्रल बनाना होता है, तो इंटीग्रल बनाने के लिए जिन फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं वो हमारे पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं। तो देखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन किस टाइप से बनाया जाता है। अब पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए कोई भी जो इंटीग्रेंड होता है वो क्या है पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल की फॉर्म में गिवन होगा हमें। तो हमें क्या होगा, हमेशा जो है न्यूमरेटर की जो भी हमारी डिग्री होगी वो हमेशा लेस देन होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। इज दैट कि वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। यदि वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो ही हम उसके पार्शियल फ्रैक्शन करवाएंगे, अदरवाइज नहीं। यदि वो प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो उसे हम जो डिवाइड वाला जो हमारा नॉर्मल रूल होता है जैसे हम करते थे, डिवाइड करते थे, तो डिवाइड करें और उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएं और फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। अब देखिएगा जो हमेशा जो भी डिनोमिनेटर होगा या तो वो लीनियर होगा या फिर वो क्वाड्रेटिक होगा। लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों के होते हैं। इज दैट कि वो क्यूबिक डिग्री भी उसकी हो सकती है, लेकिन क्यूबिक से ऊपर वो जाएगा नहीं। उससे ज्यादा के लिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन डिफाइन अभी नहीं किया हुआ है। अब देखिएगा पहली टाइप क्या है पार्शियल फ्रैक्शन की, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, और हम एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी कोई भी ले सकते हैं। तो इस टाइप में जब हमारे ऊपर क्या हो, लीनियर गिवन हो और नीचे क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, ये आपको क्वाड्रेट की फॉर्म है। इस तरीके से जब सिंपल लीनियर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी गिवन हो तो उसे ए अपॉन में एक्स माइनस ए और बी अपॉन में एक्स माइनस बी करके फॉर्म में लिख लेते हैं। जो रिप्रेजेंट करने का टाइप है, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का है। ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कुछ इस तरीके की फॉर्म बनकर आए तो उसे जो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इस टाइप में लिखेंगे, रिप्रेजेंट इस टाइप से करेंगे, फिर ए और बी की वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे और उस टाइप से फिर क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करना है। तो देखिएगा ये अब हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो भी हमने पीछे जिस तरीके से भी एक्सरसाइज 7.1, 2, 3 में क्वेश्चंस किए, आप किसी भी टाइप से इसे करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो अब इसके लिए जब भी तुम्हें कुछ इस टाइप से दिखे कि भाई नीचे अलग अलग हमें ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं, भाई इसका फैक्टर हुए हुए हैं, तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना। ऊपर लीनियर दिख रहा हो तो इसे सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, पार्शियल फ्रैक्शन वाले फॉर्म में। ए अपॉन में एक्स माइनस वन, बी अपॉन में एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस थ्री। अब इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यदि हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए तो तुरंत हम इसे सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। तो ए की वैल्यू के लिए आपको देखिए क्या करना है, यहाँ ए के अपॉन में क्या गिवन है, एक्स माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, वन आएगी। वन हमें यहाँ पुट नहीं करना और सारे में पुट कर दीजिए। जैसे ही हम वन यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई, थ्री में से वन गए टू, टू अपॉन में वन में से माइनस टू माइनस वन, और यहाँ पर माइनस टू। तो टू से टू कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। ध्यान रखना है जो x माइनस वन है, x माइनस वन जहाँ है उसमें वो वैल्यू पुट नहीं करनी है और बाकी के बचे हुए सारे में कर देंगे तो ये ए की ही वैल्यू आ जाएगी। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अदरवाइज तो दूसरा मेथड लॉन्ग मेथड है, उससे काफी लेंदी पड़ता है, बट उसकी कोई ऐसी नीड नहीं है, बेसिक कि हम उसी तरीके से करें। अब b अपॉन में x माइनस टू है। अब x माइनस टू बी की वैल्यू के लिए टू यहाँ पुट नहीं करा। अब पुट इसलिए नहीं करते कि वो उसे इनफाइनाइट बना देगा। टू यहाँ पुट करेंगे, थ्री टू सिक्स, सिक्स में से वन गए फाइव, टू में से वन गए वन, और टू में से थ्री गए माइनस वन। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस फाइव। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस फाइव। अब x माइनस थ्री, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, थ्री आएगी। जीरो के इक्वल करेंगे तो थ्री हमें यहाँ नहीं पुट करना और सारे में पुट कर देना है। थ्री थ्री या नाइन, नाइन में से वन गए एट, थ्री में से वन गए टू और वन, तो टू फोर जा एट। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई फोर। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको देखो x माइनस वन का इसका डेरिवेटिव ऊपर क्या रखा है, वन रखा है, तो डायरेक्ट इसका लॉग ऑफ x माइनस वन, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर वन रखा है, तो माइनस फाइव को बाहर रखो, लॉग ऑफ x माइनस टू, इसका भी डेरिवेटिव वन ऊपर रखा है, तो फोर ऑफ लॉग ऑफ x माइनस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। थोड़ा सा सिंपल करके लिखना चाहते हो तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉग ऑफ x माइनस वन और इसे कर लेते हैं प्लस लॉग ऑफ x माइनस टू की होल
पावर 5 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 3 की होल पावर 4 प्लस ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लॉग ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 की होल पावर 5 और x माइनस 3 की होल पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। आंसर हमारे यहाँ भी आ जाता, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करना चाहें वो कर सकते हैं। होप से आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं और उसी का एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, अब ये हमारी टाइप 2 है। टाइप 2 में हमें क्या है, ऊपर इन्होंने दिया हुआ है या तो कोई भी क्वाड्रेटिक हो न्यूमरेटर में या फिर कोई भी लीनियर हो, तो डिनोमिनेटर में लीनियर या किसी चीज़ का क्वाड्रेटिक का इस तरीके से कोई प्रोडक्ट दिया हो। अब यहाँ पे तो लीनियर है, तो लीनियर के लिए तो a अपॉन में x माइनस a आ जाएगा। बट जो नीचे जो क्वाड्रेटिक है और ऊपर से जो नॉन फैक्टराइजेबल है, देखो फैक्टराइजेबल हो गई तो फिर तो उसके भी लीनियर वाली फॉर्म में फैक्टर हो जाएंगे। तो फिर इसके जो हमने टाइप 1 में जिस तरीके से किया है पार्शियल फ्रैक्शन उसी तरीके से कर लेंगे। बट जब हमारे पास ये क्या हो, नॉन फैक्टराइजेबल हो, तो उसे उसके जो पार्शियल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला टाइप होगा उसे का क्या होगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके डिनोमिनेटर में वो लिख देंगे। और फिर इसको जैसे सॉल्व करना है वो मैं बताती हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब ये तो लीनियर है, लीनियर के लिए तो इसे हम किस तरीके से लिख लेंगे, मैं पहले ये लिख लेती हूँ इधर, ए अपॉन में एक्स माइनस 1, या फिर ऐसे लिखते हैं एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और एक्स माइनस 1। तो जो लीनियर वाला पार्ट है उसके नीचे तो हम ऐसे ही लिख लेंगे एक्स माइनस 1। अब जो नॉन फैक्टराइजेबल है उसके लिए क्या लिखेंगे हम, बी एक्स प्लस सी। 2 डिग्री है तो 2 ही अलग अलग ये नॉन लेंगे जो अननोन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ x माइनस 1 हमें गिवन है, तो x माइनस 1 के लिए हम x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1, तो 1 हमें यहाँ पुट नहीं करना जैसे पहले किया था, और यहाँ भी पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यहाँ रखेंगे 1 और 1 यहाँ रखेंगे तो 1/2, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। अब हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या होगा, इमेजिनरी नंबर देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -1, तो ये आयोटा आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ऐसी जो इजीएस्ट वैल्यू एज्यूम करेंगे जिससे कि इसका आसानी से वैल्यू आ जाए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोस्टली क्या है, x 0 या 1 ही चूज करेंगे और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जैसे 0 पुट करेंगे, 0 यहाँ पुट करा तो ये सारा 0 बना देगा, ठीक है। अब 0 यहाँ पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 1, तो अब देखिएगा ये 0, a की वैल्यू 2 अपॉन में 0 यहाँ पुट करेंगे तो -1। जो जब हम अपनी तरफ से वैल्यू एज्यूम करते हैं उस टाइप पर हम पूरी जो हमारे पास इक्वेशन है, सॉरी आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है जब दोनों तरफ हमारे दोनों साइड में चीज़ें गिवन हो, तो जो आइडेंटिटी है उसमें पूरे में 0 वैल्यू पुट कर देंगे। अब 0 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर ये 1 दे देगा प्लस c अपॉन में 1, तो ये -2, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, c की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 2। अब 0 के बाद यहाँ पर हम x = 1 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो 2 पुट करेंगे। अब 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 2 4 और 1 5, यहाँ पुट करके रख लेते हैं, 2 2 4 5 5 और 1 2। अब 2 अपॉन में 2 में से 1 गए तो यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या 1, 2 यहाँ पुट करेंगे तो b 2b प्लस में अपॉन में 5 और प्लस में 2। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 2 अपॉन में 5 2 और 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में सारे में वो है, तो 2 अपॉन में 5 और 2 प्लस में 2b अपॉन में 5 प्लस के 2b, एक मिनट से दोबारा से सॉल्व करते हैं। 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 2 4 और 1 5, ये 5 आ जाएगा। 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 में से 1 गई, यहाँ 2 आएगा, यहाँ फिर से 2 पुट करेंगे तो 2b अपॉन में फिर से यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 है ही और अपॉन में 5 आएगा। अब दोनों तरफ भी पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 और 2b अपॉन में 5, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या -5।
बी की वैल्यू है हमारे पास क्या आई, -5 आ गई है। तो इस तरीके से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब वैल्यू निकालने के बाद ये जो बचा कुचा है इसे सारे को हम एक बार रफ कर लेते हैं और यहीं पर ही आगे बढ़ते हैं। अब 2 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में 2 x माइनस 1 प्लस में 5x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। इसका डेरिवेटिव देखिए ऊपर रखा है तो इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव 1 ऊपर रखा है, डायरेक्ट लॉग ऑफ x माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव देखिए, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 2x। तो क्या हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 5 अपॉन में 2 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 अपॉन में 2 लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2 x स्क्वायर प्लस 1 ये किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप सो आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा अब हमारी टाइप 3 है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की। तो इस बार क्या है, इस बार हमारे पास x अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 गिवन है। जब भी हमें इस तरीके से गिवन हो, अब तक क्या था, एक हमने नॉन फैक्टराइजेबल लिया था और एक लीनियर लिया था। अब लीनियर के साथ इसके हम अलग अलग फैक्टर करके लिख सकते हैं। तो अलग अलग कैसे करके लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास है x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी। एक बार x माइनस ए लेना है, दूसरी बार x माइनस ए का होल स्क्वायर और तीसरे में x माइनस बी ले लेंगे। उसे फिर इजी वे में सॉल्व करेंगे। अब देखिए किस तरीके से। और सबसे पहले ध्यान दीजिए, नीचे क्या है, क्यूबिक बनेगा और ऊपर क्या है, स्क्वायर क्वाड्रेटिक है। तो ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस चीज का भी ध्यान बहुत रखना आपको जरूरी है। अब यहाँ पर देखिएगा x अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 का, यहाँ पर a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में x प्लस 2। यहाँ से x इक्वल्स टू -2 वैल्यू आ जाएगी सीधी, बिल्कुल। यहाँ से भी x इक्वल्स टू -2 डायरेक्ट यहाँ नहीं रखनी, यहाँ पुट कर दो, -2 आएगा और यहाँ -2 ऐसे ही रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 हो जाएगा। तो -2 अपॉन में 9 यहाँ इसकी वैल्यू होगी। बाकी हमें कहीं पुट नहीं करना है, जो सिंपल लीनियर वाला है उसी की वैल्यू सीधी आ जाती है। अब यहाँ भी सिंपल क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ सिर्फ होल स्क्वायर लिखा है तो सिर्फ ये होल स्क्वायर वाले में ही पुट करेंगे और कहीं से पुट नहीं करना है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 है तो x की वैल्यू 1 यहाँ पुट नहीं करनी और सारे में पुट करते हैं 1, तो यहाँ से 1/3। तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब बात होती है x माइनस 1 की। तो यहाँ तो x माइनस 1 सिंपल लीनियर फॉर्म में नहीं गिवन है, तो इसके लिए हम कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से चूज कर लेते हैं। तो सबसे इजी वैल्यू क्या है, 0 यहाँ पुट करेंगे, पूरा 0 यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -a और यहाँ 0 पुट करते ही 1/3 प्लस के, और जैसे ही यहाँ 0 पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल, माइनस के 1 अपॉन में 9। तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 9, 3 में से 1/2 9, तो a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2/9। तो 2/9 वैल्यू a की वैल्यू पुट कर लेते हैं और अब हम इसका फटाफट से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 अपॉन में 9, 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में -2 अपॉन में 9 सॉरी, और x प्लस 2 ऑफ dx। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है जो मैंने टाइप बताई है। अदरवाइज तो आप इसका एलसीएम लोगे और जो है क्या होगा कि कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग करने से बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। इस तरीके से आपका एक ही लाइन में आएगा और डायरेक्ट आप उसका आंसर निकाल दोगे। इसका डेरिवेटिव देखिए 1 ऊपर रखा है, तो 2 अपॉन में 9 लॉग ऑफ x माइनस 1
x माइनस वन का, इस वन का डेरिवेटिव वन ही ऊपर रखा है बट पावर है, तो पावर के लिए हमें क्या करना है, x माइनस वन माइनस टू प्लस वन, और माइनस टू प्लस वन करेंगे तो माइनस, माइनस के साइन को मैं डायरेक्टली यहाँ रख देती हूँ। इसका डेरिवेटिव वन ऊपर ही रखा है, तो फिर माइनस के साइन के साथ 2/9 लॉग ऑफ x प्लस टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसे अब 2/9 यहाँ भी है और 2/9 यहाँ भी है, तो 2/9 कॉमन लेके क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ